नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लगे। लगातार कोरोना वायरस के जो मामले हैं पूरे भारतवर्ष में बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया गया था और उन्होंने कहा था कि हमें जो है सबसे पहले जो है वो ट्रैक करना होगा, फिर हमें टेस्टिंग करनी होगी, फिर हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो बनाने होंगे। टेस्टिंग की बात जब कही गई थी और उस प्रक्रिया के दौरान कहा गया था कि रैपिड फास्टिंग टेस्ट जो हैं वो जगह जगह करवाए जा रहे थे और तमाम लोग उसका हिस्सा भी बन रहे थे। उसके बाद RT-PCR की बात आई और वहाँ पर भी लोग टेस्टिंग जो थी वो जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो जम्मू के अंदर GMC के अंदर भी देखी गई, तमाम जगहों पर भी जो थी वो देखी गई। मैं जिस जगह खड़ा हूँ और ये जम्बू लोचन है और पंजीसी से नीचे आते हैं आप, तो यहाँ पर आपको जो एरिया मिलता है और आप पहले तस्वीरें देखिए। हम उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ मैं आज यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि लगातार लोग परेशान हैं और प्रशासन की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन है जो है उसने लगातार जो है वो एक मुहिम चला रखी है और उसने साफ तौर पे ये इंश्योर किया है कि हर एक इंसान जो है हम उसका टेस्टिंग जो है वो करवाएंगे। लेकिन बात टेस्टिंग की नहीं, बात है डिजिटल इंडिया की। बात डिजिटल इंडिया की कही गई थी और डिजिटल इंडिया के तहत इस वक्त जब इतनी महामारी जो है वह फैली हुई है, जहां क्राउड को इकट्ठा होने के लिए जो है वह मनाही है और लोगों से अपील ये की जा रही है कि आप इकट्ठा ना होएं और आप कभी भी बाहर घरों से ना निकलें। दूसरी तरफ जो लोग रजिस्टर करवाते हैं टेस्टिंग के लिए, उनके बाद टेस्टिंग उनकी होती है, वहाँ पर बाकायदा उनका फॉर्म फिल किया जाता है, उनका फ़ोन नंबर तक लिखा जाता है। लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत क्या इन लोगों को वो रिपोर्ट जो इनको मिलनी चाहिए थी वह डिजिटली इनके फ़ोन पर नहीं दी जा सकती थी? क्या ऐसी मुसीबत और क्या ऐसी जो थी आवश्यकता आन पड़ी थी कि ये सारे लोग जो हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर बुलाए जाते हैं और यहाँ पे बाय हैंड उनको रिपोर्ट दी जा रही है? सवाल ये है कि डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है और तमाम लोग जितने भी यहाँ पर हैं इनकी टेस्टिंग जो है वह की गई थी और इनको रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये लोग, मैं जब यहाँ कल तकरीबन पिछले 20 से 25 मिनट से खड़ा हूँ और ये तमाम लोग यहीं पे खड़े हैं, बारी बारी अपनी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और एक एक करके नाम बुलाया जाता है और इनको रिपोर्ट हैंड ओवर दी जाती है। सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि अगर इसमें से किसी भी इंसान की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव पाई जाती है, तो अगर एक भी पॉजिटिव यहाँ से निकलता है वो कितने लोगों को और पॉजिटिव करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी आंख में और उसके जो जहन में कब बात आ जाएगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, आप खुद अंदेशा लगाइएगा। लोगों की भीड़ देखिए, ये अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और डिजिटल इंडिया की बात कही गई है। और डिजिटल इंडिया जो है वो क्या ऐसा होगा, क्या लाइनों में लगकर डिजिटल इंडिया का सपना पूरा किया जाएगा? भारतवर्ष की ये तस्वीर जो है आप जो है वह देखिए और आप अंदेशा इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके का डिजिटल इंडिया जो है उसे बनाने की मुहिम जो है उसका आगाज़ किया गया है। लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। सुबह से धूप बहुत है और गर्मी बहुत है। लोग अपनी रिपोर्ट्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हैंड ओवर की जा रही है उनको रिपोर्ट। लेकिन लगातार ये वायरस जो है हर एक किसी को अपनी चपेट में ला रहा है और टेस्टिंग जो है, पहले एक प्रक्रिया चलाई गई थी जिसमें रजिस्ट्रेशन की जाती थी और टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट जो है डिजिटली फ़ोन के ऊपर जो है वह सेंड कर दी जाती थी 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर। लेकिन अब जो है इस प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया है। अब पेशेंट्स को यहाँ बुलाया जाता है। अब जब तमाम जितने भी जिन लोगों की टेस्टिंग होती है उनको यहाँ बुलाया जाता है और उनको हैंड ओवर रिपोर्ट जो है वह दी जाती है। लोग काफ़ी परेशान हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें रिपोर्ट मिलेगी, हम यहाँ से जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया है ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा, क्योंकि लगातार ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी रिपोर्ट का इंतज़ार जो है वह कर रहे हैं। और सोर्सेज से अगर बात करें और यहाँ पर लोग कुछ ऐसे भी देखने को मिले जिनमें साफ तौर पर ये भी कहा और ये भी शिकायतें हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट जो है पिछले 4-5 दिन से जो है वो डिले है और वो रिपोर्ट उनको हैंड ओवर नहीं की जा रही। सवाल यही उठ रहा है और बार बार यही, अगर किसी इंसान की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है और वो कितने इंसानों को इन्फेक्टेड कर सकता है, मैं एक बार दृश्य आपको जो है वो क्लोजअप से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर से ही आपको ये विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लाइव विजुअल्स जो है वो बाहु एक्सप्रेस पर देखें और आप खुद अंदेशा लगाइएगा क्या इन लोगों का क्या कसूर है। ये लोग जो हैं बलि का बकरा बनने के लिए यहाँ खड़े हैं और इनमें से अगर कोई एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो किसी भी इंसान की पाई जाती है, वो कितने लोगों को जो है वो इन्फेक्टेड जो है वह साथ में कर जाएगा। ये सवाल चिन्ह जो है ये प्रशासन के ऊपर लगातार उठ रहा है। और डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी और डिजिटल इंडिया के माध्यम से
क्या लोगों को इनकी रिपोर्ट जो थी वह डिजिटली इनके फ़ोन पर नहीं भेजी जा सकती थी? जैसे पहली वेव जब कोरोना की चली थी उस समय भी ये लोग जो थे टेस्टिंग करवा रहे थे, RT-PCR टेस्टिंग इनकी हो रही थी और इनको रिपोर्ट जो थी कोविड अगर पॉजिटिव पाए जाते थे तो इनके फ़ोन के ऊपर जो था एक मैसेज आता था जिसमें बताया जाता था कि क्या पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। लेकिन इस तरीके से इन लोगों को यहाँ बुलाकर एक किस्म का हरासमेंट जो है वह किया जा रहा है, क्योंकि इसमें से लगातार कब से ये लोग खड़े हैं और तब से ये लाइन वैसी की वैसी है, किसी इंसान को भी अभी तक रिपोर्ट जो है वह नहीं दी गई है और ये लोग यहाँ से यहाँ वैसे के वैसे ही खड़े हैं और अंदर से एक एक करके बुलाया जाता है। लेकिन घंटों बाद कहीं एक बंदे का नाम लिया जाता है और उसको रिपोर्ट जो है उसके हैंड ओवर की जाती है। लेकिन बात तो वही है, रिपोर्ट हैंड ओवर क्यों, रिपोर्ट डिजिटली क्यों नहीं? और रिपोर्ट डिजिटल इंडिया की बात यहाँ पूरे भारतवर्ष में की जा रही है। वहाँ कहा जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं डिजिटल इंडिया के, और डिजिटल इंडिया क्या ऐसा होगा ये कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि इस महामारी में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, जहाँ ये कहा जाता है कि क्राउड और भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहिएगा, वही ये लोग मजबूर हैं क्योंकि इन्होंने अपनी टेस्टिंग करवाई है और अब इनको रिपोर्ट चाहिए। और रिपोर्ट इनको जो है एक ही माध्यम है वो रिपोर्ट लेने का, वो है हैंड ओवर की जाएगी और इनको लेने खुद यहाँ पर चल कर आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है जिससे बड़ा दुख है और वो ये है कि क्या इनमें से एक भी इंसान अगर पॉजिटिव पाया जाएगा तो वो कितने लोगों को पॉजिटिव करेगा, उसके बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आएगा। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं? तस्वीरें मैं तक छोड़ कर जा रहा हूँ, आप इन तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए और इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात भी पहुंचे और डिजिटल इंडिया के तहत ऐसी तस्वीरें फिर से देखने को ना मिलें। क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन की बात कही जा रही है और लॉकडाउन इम्पोज है पूरे JK ड्यूटी के अंदर, उसके बाद भी लगातार ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ प्रशासन कहीं ना कहीं गहरी मुद्रा में सोया हुआ है और डिजिटल इंडिया यहाँ हर एक फंडिंग जो है हर एक स्कीम के तहत की जाती है। वही इस तरीके की जो चीज़ ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही थी पिछली बार उसको किया गया था, लोगों के घरों में उनके फ़ोन पर जो थी ये चीज़ आती थी, अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है दरकिनार जो है वो किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। क्या इस तरीके का डिजिटल इंडिया देखने को मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे और आदित्य डोगरा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।